आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में बिहर नदी के किनारे मकान बनाकर रहने वाले लोगों ने विधायक राजेंद्र शुक्ला के आवास पहुंचकर अपनी मांगे रखी हैं। लोगों ने विधायक राजेंद्र शुक्ला से मुआवजा दिलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि मुआवजा मिलने पर ही वह जमीन को खाली करेंगे, लेकिन यदि मनमानी व बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया गया तो हम इसका विरोध भी करेंगे। दरअसल बिहर नदी के किनारे रिवर फ्रंट का काम शुरू कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के चलते घोघर व पचमढ़ा में नदी के किनारे बने मकानों को खाली करने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले मोहल्ले के लोगों को इस प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि नदी के ग्रीन जोन में जो निर्माण है उन्हें हटाया जाएगा। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को विधायक ने आश्वासन दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में शिफ्ट किया जाएगा और भूखंड चाहेंगे तो वह भी मुहैया कराया जाएगा। विधायक के इस आश्वासन और प्रशासन की शर्तों को लोग मानने को तैयार नहीं है और वह अपनी मांगों को लेकर अब विधायक के घर जा पहुंचे। लोगों ने कहा कि किसी प्रोजेक्ट के लिए शासन की जिस नीति के तहत मुआवजा दिया जाता है उसी के तहत मुआवजा दिया जाए, इसके बाद ही वह जमीनों को खाली करेंगे। लोगों की मांग पर विधायक ने कहा कि इस पर शासन स्तर पर बात कर उनकी मांगे पूरी कराने का प्रयास किया जाएगा। इधर मंत्री के आश्वासन पर लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मनमानी तरीके से हटाने का प्रयास किया जाएगा तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। ये जो भारत का एक तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट प्लांट के योजना रीवा में रखी गई है और उसके तहत ये जो 15 मीटर में काम होना है, तो वहाँ पे जो पचमढ़ा के बगल में घोघर वार्ड क्रमांक 35 में लगभग 50 से 60 लोगों के द्वारा ज़मीन है जिनके मकान बने हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पैसा मंजूर है। उसी जगह पे निवासरत लोगों के द्वारा नगर निगम को टैक्स दिया जाता है। उसी जगह पे बैंक के द्वारा फाइनेंस भी प्राप्त है और इसी वजह से लोगों में भय का वातावरण है कि अगर ये प्रोजेक्ट चालू होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित होंगे। और आज हम माननीय विधायक जी से इसी संबंध में, चूँकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम आशा और आस के साथ ये चर्चा करना चाह रहे थे। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जो लोग वहाँ प्रभावित हैं उनको उचित मुआवजा। अभी प्रशासन के द्वारा ऐसा जानकारी आई अखबारों के माध्यम से और प्रशासन के वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया कि ज़मीन या आवास योजना में उनको मकान दिया जाएगा। इसको लेकर के जो हमारे वार्ड के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं मैंने चिंतित है कि रतहरा बेला या कहीं पे ज़मीन मिलती है तो हमारे सर्किल से, हमारे नेटवर्क से दूर होगी। उन सभी लोगों की जो प्रभावित लोग हैं उनकी मंशा है कि हमको उचित मुआवजा मिले, जिससे हम आगे कहीं अपनी मूलभूत सुविधा मकान जैसी कहीं निर्माण कर सकते। अभी माननीय के द्वारा जो बताया गया कि 15 मीटर का प्रोजेक्ट है, पहले क्योंकि 50 मीटर की बात आई थी, अब 15 मीटर पे माननीय के द्वारा बताया गया कि काम होगा। तो उस 15 मीटर में लगभग 50 मामन परिवार प्रभावित होंगे। क्या नाम है? आफ्ताब आलम, निवासी वार्ड क्रमांक 34 घोघर रीवा। और हमारा नाम है सईदा बानो। आज आप लोग विधायक जी मिलने आए? हाँ जी, मिलने आए थे क्योंकि जो वहाँ पे काम चालू हुआ है पचमढ़ा में, तो उसमें हम लोगों की ज़मीन घर सब फंस रहे हैं। 15 मीटर में हम लोगों का ज़मीन और घर फंस रहा है। तो मंत्री जी का ये कहना है कि हम आपको बना हुआ घर देंगे या कहीं पे ज़मीन देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकारी रेट से हमको हमारा मुआवजा चाहिए। हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके बनवा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम लोगों की ज़मीन बची रह जाए, घर बचा रह जाए तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 50-60 लोग। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है।